वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। आज ये सप्लाई जोन के आसपास ही ओपन हुआ है। कल इसने ये ब्रेक किया था और अपसाइड जाने की कोशिश की थी। ये सप्लाई जोन के पास है। हमने यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। जैसे ही मुझे प्राइस एक्शन दिख रहा था तो मैंने डाउन साइड का ट्रेड बनाया था। यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस हो चुका था ऑप्शन बाइंग में, डाउन साइड के ट्रेड में। यहाँ पर भी हमारा एक स्टॉप लॉस जा चुका था। जैसे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया यहाँ पर तो ये ऊपर निकल गया, बट मैंने स्टॉप लॉस बुक कर लिया था यहाँ पर और क्लोज कर दिया मार्केट को। अभी ये सप्लाई जोन के आसपास ही ओपन हुआ है, तो आज भी हमारा व्यू डाउन साइड का ही होगा क्योंकि अप साइड में जाने में कोई फ़ायदा है नहीं। यहाँ पर हम यहाँ पर जैसे हम देख रहे थे कि ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने आ सकता है, इसलिए हमने डाउन साइड का एक व्यू बनाया और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी था। तो आज ये सप्लाई जोन के पास ही, कल के सेशन में ही ये सप्लाई जोन के आसपास जा चुका था थोड़ा। 48,300 के पास में एक सप्लाई जोन है। 48,350 से 48,300 के पास सप्लाई जोन है एक। तो यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो यहीं से ये टर्न भी हुआ है। तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमें कहीं डाउन साइड का ट्रेड मिलता होगा तो हम लेंगे, या फिर ये यहाँ तक जाएगा फिर हम एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक ऑप्शन सेलिंग का एक ट्रेड बना सकता हूँ, बट मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर भी जा सकता है, तो हमारा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी हो सकता है उसमें। तो इसलिए देखता हूँ। अभी कल ही एक्सपायरी है। आज हमें प्रीमियम डीके मिल सकता है। अगर साइडवेज भी चला जाता है तो प्रीमियम डीके अच्छा खासा मिल सकता है आज। तो थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं इसको, उसके बाद में एक ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे ऑप्शन सेलिंग में, और बाद में हम ऑप्शन बाइंग में ट्रेड देखेंगे। अगर हमें ये ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है ऑप्शन बाइंग के हिसाब से पुट साइड में। और यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भी करता है तो मुझे वीकनेस थोड़ा दिखता है, तो मैं एक ऑप्शन सेलिंग का एक ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर हम एक ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन बना लेते हैं 48,300 के कॉल में। 48,300 का कॉल हमने शॉर्ट कर दिया है। 134.85 के प्रीमियम पे हमें मिला है। ये रहा प्रीमियम 134.85। मैं यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ इसको। हम 235 का स्टॉप लॉस दे देते हैं एक। मैं इसका स्टॉप लॉस सिस्टम में ही डाल देता हूँ ताकि हमें फिर ऑप्शन बाइंग पे ध्यान देने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। एक हमें ऑप्शन बाइंग का भी ट्रेड मिलना चाहिए, बट अभी यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे हम। यहाँ पर एक सपोर्ट है तो थोड़ा यहाँ पर तंग कर सकता है। ये हो सकता है कि पहले नीचे जाने से पहले ये थोड़ा सप्लाई जोन के पास भी आ सकता है, बट यहाँ पर कल ही जा चुका था। थोड़ा सा रेंज बाकी है इसका अभी भी। थोड़ा 48,300 के आसपास अगर आता है तो भी ठीक है, बट मुझे लगता है यहाँ पर हमें कोई ट्रेड अगर मिलता होगा तो हम एक प्लान करेंगे ऑप्शन बाइंग का ट्रेड। यहाँ पर इसने प्रॉपर सपोर्ट लिया है इसी से, ट्रेंड लाइन से। ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है यहाँ पर। तो आज हमें अपसाइड का कोई ट्रेड फाइंड आउट करना है नहीं। आज हमें डाउन साइड का ही ट्रेड देखना है। मैंने एक ऑलरेडी ऑप्शन शॉर्ट करके रखा है। 48,300 का कॉल हमने शॉर्ट करके रख दिया है अभी। उसमें हमें लॉस शुरू है अभी। बस हमें अभी बाइंग में ध्यान देना है, बाइंग में एक ट्रेड फाइंड आउट करना है। अभी ऑप्शन सेलिंग में ये हमारे स्टॉप लॉस के आसपास ही है। 227 पे आ चुका है और 235 पे हमारा स्टॉप लॉस प्लेस है सिस्टम में।
तो अगर ऑप्शन सेलिंग में लॉस होता है तो हम ऑप्शन सेलिंग का कोई भी और एक ट्रेड बनाने नहीं वाले हैं। हम फिर ऑप्शन बाइंग पे ही फोकस करेंगे, और ऑप्शन बाइंग में भी हमें डाउन साइड का ही ट्रेड फाइंड आउट करना है। तो अभी तो ये सप्लाई जोन के पास जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हमें डाउन साइड का कोई ट्रेड फाइंड आउट, डाउन साइड का अगर कोई ट्रेड मिलता है तो हम देखेंगे। ये हमारे स्टॉप लॉस के आसपास ही है। ऑप्शन सीलिंग का मैं सिर्फ एक ही ट्रेड बनाता हूँ, सेकंड ट्रेड कोई लेता नहीं हूँ, क्योंकि उसमें मेरी ज़्यादा क्वांटिटी रहती है। तो इसकी वजह से मैं एक अगर मुझे स्टॉप लॉस हो जाता है तो उस दिन के लिए मैं ऑप्शन सीलिंग का क्लोज कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट दिन, मतलब नेक्स्ट डे हम देखते हैं बाद में। ऑप्शन बाइंग में मैं 2 ट्रेड बनाता हूँ। अगर एक स्टॉप लॉस हो जाए तो ही मैं सेकंड ट्रेड बनाता हूँ, अगर प्रॉफिट हो जाए तो फिर सेकंड ट्रेड बनाने में कोई फ़ायदा है नहीं। तो देखते हैं, अगर हमें कोई डाउन साइड का ट्रेड मिलता है तो हम लेंगे ऑप्शन बाइंग में, तब तक हम ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड ही वॉच करते हैं। ये सप्लाई जोन जो है ये मैंने कल के वीडियो में भी बताया था। यहाँ पर हमने सप्लाई जोन मार्क करके रखा था, ड्रॉ करके रखा था 48,300 से 48,350 के अराउंड में था। तो कल मतलब कल ये गया नहीं, बट आज ये सप्लाई जोन के पास जाने की कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है उस पर डिपेंड करता है सब। अगर यहाँ से हमें डाउन साइड का कोई ट्रेड मिलता है तो हम लेंगे फिर। ये प्रीमियम अराउंड स्टॉप लॉस के आसपास ही गया था, 235 पे हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो ये स्टॉप लॉस के अराउंड अराउंड गया था, मुझे लॉस शुरू है अभी, बट वहाँ से थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये नीचे आ जाता है तो फिर ये प्रीमियम भी अच्छा खासा डीके हो जाएगा। हमारी बाइंग यहाँ पर थी, बट हमारा अभी स्टॉप लॉस के जैसे हमने यहाँ पर शॉर्ट किया पोजीशन को, तो यही से ये ऊपर चला गया। मतलब यहाँ पे जैसे ये निकलने की कोशिश कर रहा था तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया था, तो यही से ये ऊपर के साइड में निकल चुका था। ठीक है, ऐसा भी होता है कभी कभी, हमें वो भी देखना पड़ता है। तो आप लाइव सेशन को एंजॉय करो और देखो लाइव में ट्रेडिंग होता कैसा है। कभी कभी हमारे अपोजिट भी जाता है। अभी ये 12 तारीख से ही ये हमारे अपोजिट जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि हो सकता है कि ये 2-3 दिन हमारे अपोजिट में जाए। एनालिसिस के अपोजिट में जा सकता है 2-3 दिन कंटिन्यूसली। तो ऐसे मैंने बहुत बार देखा है, तो मुझे कुछ लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मेरा एनालिसिस करेक्ट होता है। बट ये अपोजिट जाना चालू करता है तो मुझे पता है कि ये अपोजिट जा सकता है, 2-3 दिन तक कंटिन्यूसली अपोजिट जा सकता है। बट बाद में फिर से ये एनालिसिस पे प्रॉपर आ जाता है। तो ऐसे होते रहता है मेरे साथ में। बट आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि अगर हम एनालिसिस के अपोजिट भी जाता है मार्केट, तो भी हमें कैसे टिके रहना है, हमारे रूल्स कैसे फॉलो करना है, ये आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने अपसाइड का ट्रेड प्रॉफिट करने के बाद भी मुझे डाउन साइड में थोड़ा लग रहा था कि अभी ये डाउन साइड में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट था। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर भी 12 तारीख को हमने डाउन साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश की थी, बट इसने हमारा यहाँ पर लॉस कर दिया। नेक्स्ट डे भी यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो इसलिए हमने यहाँ पर डाउन साइड, क्योंकि एनालिसिस में हो रहा था कि मुझे अभी डाउन साइड का ही ट्रेड फाइंड आउट करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं नीचे के साइड में। अगर यहाँ से कोई प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली ऊपर भाग रहा है, तो स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, तो स्टॉप लॉस हंट करने भी आ सकता है वो। तो इसकी वजह से मेरा एनालिसिस में आ रहा था कि अभी मुझे डाउन साइड का ट्रेड फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पर आने की कोशिश तो की इसने, बट सस्टेन नहीं कर पाया और भाग गया। तो अभी आज के दिन ये अच्छा खासा सप्लाई के पास है। हो सकता है कि यहाँ से ना आए, ये सप्लाई के आसपास जाए यहाँ पर, और अच्छे से यहाँ पर कंसोलिडेशन करे और बाद में नीचे आने की कोशिश करे। पर अभी मैं ऊपर के साइड का ट्रेड फाइंड आउट करूंगा नहीं जब तक मेरा डाउन डाउन में थोड़ा टारगेट कंप्लीट होता नहीं है, तब तक मैं अपसाइड में जाऊंगा नहीं। तो हो सकता है कि स्टॉप लॉसेस हो जाए, 1-2 दिन स्टॉप लॉसेस हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली प्रॉफिट में हैं। तो हो सकता है वैसे भी, बट हमें जब भी मैं प्रॉफिट लेता हूँ तो मैं बड़ा प्रॉफिट लेता हूँ, लॉस लेता हूँ तो मैं छोटा लेता हूँ। ऑप्शन सीलिंग में कैसे रहता है कि मेरा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं प्रिपेयर रखता हूँ। जब एक्सपायरी थोड़ा दूर रहता है, मतलब अभी अगर कल का एक्सपायरी हो जाएगा तो मैं थर्सडे के दिन में प्रीमियम शॉर्ट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम मिले। तो जब डीके होता है, थोड़ा बहुत निकलता है, तो मुझे ज़्यादा प्रीमियम मिल जाता है, तो वैसे मैं प्रीमियम कैप्चर करता हूँ। तो उसकी वजह से कैसे होता है कि 1:1 का रेशो भी कभी कभी रहा तो भी मैं प्रॉफिट में निकल जाता हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फेवर में ही जाए।
तो इसके हिसाब से मैं प्रॉफिटेबली निकलता हूँ उसमें। और मैं 100 पॉइंट का इसलिए लगाता हूँ क्योंकि 50 पॉइंट कभी कभी ये हिट कर देता है कंटिन्यूस में, तो होता है वैसे। तो यहाँ पर मैं सेफ रहता हूँ थोड़ा, 100 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ, ज़्यादा भी देता नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता रहता है कि मुझे मिलना कितने वाला है यहाँ पे। या फिर जैसे मैंने 134.85 पे मैंने शॉर्ट किया, तो मुझे यहाँ से अगर प्रीमियम डीके भी मिलता है, मेरे डायरेक्शन में जाता है, जैसे मेरा 47,900 तक आ सकता था ये वाला पहले, उसके बाद में अगर जाता तो ये 47,800 एंड 47,700 के अराउंड आ सकता है। तो अगर 47,900 के पास भी मैं पकड़ के चलता हूँ तो मुझे प्रीमियम डीके मिल जाता है यहाँ पर, मतलब 80 90 100 पॉइंट का मुझे प्रीमियम डीके मिल जाता, क्योंकि कल ही एक्सपायरी है और ये नीचे जाते वक्त थोड़ा साइडवेज भी हो जाता तो अच्छा खासा मुझे प्रीमियम मिल जाता, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी मैनेज हो जाता है इसमें। तो ज़्यादा इसमें इसमें ऐसे मैं सोचता नहीं हूँ कि मेरा अगर डायरेक्शन क्लियर है तो मैं फिर उस डायरेक्शन में ही ट्रेड प्लान करूंगा। अगर अपोजिट साइड में जाता भी है तो मेरा स्टॉप लॉस लेके मैं निकल जाऊंगा, सेकंड ट्रेड बनाऊंगा नहीं कोई भी, क्योंकि अभी ये ऊपर के साइड में चला गया, मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे सप्लाई जोन है, मैं यहाँ पे पुट भी शॉर्ट कर सकता था, बट नहीं, मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे डाउन साइड का ट्रेड बनाना है, मैं डाउन साइड का ही ट्रेड बनाऊंगा, भले ये स्टॉप लॉस क्यों ना हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब मेरा एनालिसिस होता है तो वो मेरे डायरेक्शन में ही वर्क करता है, तो जो हमारे डायरेक्शन में ज़्यादातर काम करता है उसी के बेस पे हमें ट्रेड बनाना है, क्योंकि कम टाइम में अगर हमारे अपोजिट में भी जाता है तो वो हमें प्रॉफिट तो देने नहीं वाला है, 2 3 दिन प्रॉफिट देगा, बाकी कंटिन्यूअसली हमारे स्टॉप लॉस ही करेगा, तो उससे अच्छा जो हमारा एनालिसिस वर्क करता है उसी साइड में हमें ट्रेड बनाने की कोशिश करना है। कभी कभी स्टॉप लॉस दे देना है मार्केट को, मार्केट कभी कभी आपसे ले लेगा तो आपको दे देना है, जिद पे अड़े नहीं रहना है कि नहीं मुझे चाहिए वापस, चाहिए वापस, इतना ही दूंगा। तो इसके हिसाब से मेरा प्लान रहता है कि मैं इतना ही मार्केट को दूंगा स्टॉप लॉस, बाकी टाइम पे मुझे मार्केट ही प्रॉपरली पॉइंट देते रहता है। तो ऑप्शन सीलिंग में अभी हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है यहाँ पर, ये सप्लाई जोन के पास आ रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन सीलिंग का अभी कोई भी ट्रेड नहीं बनाएंगे हम, ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और डाउन साइड का ही ट्रेड हमें देखना है। तो अभी ये सप्लाई जोन के पास कैसे रिएक्ट करता है उसके बेसिस पे हम ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। आज भी इसने डायरेक्टली ऐसे हिट किया, हमने यहाँ पर एंट्री बनाई और यहीं से ये टर्न करके डायरेक्टली ये स्टॉप लॉस हिट करने आ गया, स्टॉप लॉस के पास ही मूवमेंट कर रहा था, मुझे लगा भी कि यहाँ पे ये सप्लाई जोन के पास जा सकता है, बट ये सप्लाई जोन के पास गया तो सही, पर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट करके, ठीक है, होता है ऐसा कभी कभी। कंटिन्यूसली अभी ये 12 तारीख से ही हमारे अपोजिट जाने की कोशिश कर रहा है, एनालिसिस के अपोजिट जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी हम ऑप्शन बाइंग पे फोकस करेंगे, ऑप्शन बाइंग का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अभी ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बट अभी यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो हम इस सपोर्ट के पास में हम वॉच करेंगे, अगर हमें इसके नीचे अगर कहीं पर ट्रेड मिलता है तो हमें अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है डाउन साइड में। अप साइड में जाना नहीं है क्योंकि अप साइड में अभी सप्लाई जोन के पास ही यही है, तो हम जो भी ट्रेड फाइंड आउट करेंगे वो डाउन साइड के लिए ही फाइंड आउट करेंगे। देखो मैं आपको एक दिखाता हूँ ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट कैसे होता है। अभी मेरा स्टॉप लॉस तो हो चुका है, बट मैं आपको वो प्रीमियम दिखाता हूँ कि वो प्रीमियम अभी हमने यहाँ पर शॉर्ट किया था, कॉल शॉर्ट किया था हमने, और अभी ये ऊपर चला गया, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस तो हो गया, अभी ये यहाँ पर नीचे आया थोड़ा बहुत, मैं प्रीमियम आपको शो करता हूँ, प्रीमियम कितना कम हो गया है उसका।
ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर गया 246 के आसपास गया, और वहाँ से ये अभी ये इसके नीचे भी नहीं आया, यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे आया, और यहाँ पर प्रीमियम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कम हो चुका है यहाँ पर। तो मेरा जो शॉर्टिंग का पोजीशन बना था वो 134 पे बना था, 134.85 पे बना था, और स्टॉप लॉस हमारा 235 पे हो गया था। तो अभी ये ऑलमोस्ट 146 के आसपास आ गया, बट सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा होता और मैं छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है ये आ गया, बट ये ऊपर भी तो निकल सकता था। तो स्टॉप लॉस होने के बाद में हमें पोजीशन निकालनी ही है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि रूल कभी भी ब्रेक नहीं करना है ट्रेडिंग में। अगर हम ऐसे देख के अगर हम रूल ब्रेक करते हैं तो ये कभी ना कभी हमारा अच्छा खासा लॉस लेके चला जाएगा, तो रूल ब्रेक नहीं करना है। जब भी हमारा स्टॉप लॉस आता है, मैं ऑप्शन सेलिंग में देखता नहीं हूँ, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में मुझे पता रहता है कि मुझे मिलने मतलब मुझे कितना मिलने वाला है, तो मैं उसके हिसाब से मैं स्टॉप लॉस प्लान करता ही हूँ। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ज़्यादातर देता हूँ। कभी कभी अगर मुझे नेक्स्ट ट्रेड मिलता है, सेकंड ट्रेड मिलता है, तो मैं जो स्टॉप लॉस पहले 100 पॉइंट का दिया होता है वो मैं नेक्स्ट ट्रेड में कम रखता हूँ। बट आज मेरा पहला ही स्टॉप लॉस जा चुका है, तो मैं अभी दूसरा ऑप्शन सेलिंग का कोई ट्रेड करने नहीं वाला हूँ। और ऐसे होता है, मैं प्रीमियम इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा जैसे भी थोड़ा भी ये नीचे आ गया तो ये प्रीमियम देखो कैसे नीचे आ चुका है, तो हमें ऐसा बेनिफिट होता है। ठीक है, अभी अगर हमारा स्टॉप लॉस नहीं हुआ होता और यहाँ पर ही कई बार मूवमेंट करता, तो हम अभी भी ज़्यादा लॉस में होते नहीं, और अभी भी हम ट्रेड में बैठ सकते थे। अगर ये थोड़ा साइडवेज होके ये थोड़ा नीचे आने लगता, या यहाँ पर कहीं पर ये साइडवेज होके क्लोज हो जाता, मतलब आज का अगर दिन साइडवेज क्लोज हो जाता, तो आज हम प्रॉफिट में ही निकलते। तो थोड़ा बेनिफिट होता है ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन बाइंग में ऐसे होता नहीं है, ऑप्शन बाइंग में हमें मोमेंटम कैच करना पड़ता है, तो इसके वजह से थोड़ा ऑप्शन बाइंग में होता है। बट ऑप्शन बाइंग का भी बेनिफिट है, उसमें हम बहुत ज़्यादा प्रीमियम कैप्चर कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन सेलिंग में नहीं कर सकते। ऑप्शन बाइंग में अगर हमारे डायरेक्शन में जाता है तो हम बहुत बड़ा प्रीमियम कैप्चर कर सकते हैं। तो दोनों साइड से सोचना पड़ता है, इसलिए हमें ऑप्शन बाइंग पे भी और ऑप्शन सेलिंग पे भी फोकस करना है। ऑप्शन सेलिंग पे मैं ज़्यादा मतलब पसंद करता हूँ ट्रेड करना, बट हमें ऑप्शन बाइंग का भी बेनिफिट उठाना है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ब्रेक करता है तो हम एक ट्रेड फाइंड आउट करेंगे ऑप्शन बाइंग में। थोड़ा सर्टन कंडीशन बनना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है कि ये यहाँ से नीचे आने की कोशिश करे, बट जब तक इसके नीचे नहीं आता तो हम कोई ट्रेड बनाने नहीं वाले हैं। अगर ये यहीं पर क्लोज भी हो जाता है तो फिर आज आज हमारा कोई ऑप्शन बाइंग का ट्रेड होगा नहीं, और ऑप्शन सेलिंग में हम लॉस बुक करके ये क्लोज कर देंगे वीडियो। इसके नीचे अगर आता है तो हम एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये अभी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, अगर 48,150 के नीचे अगर आने की कोशिश करता है और यहाँ पर कंडीशन बनती है तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं ऑप्शन बाइंग में। थोड़ा वोलेटिलिटी भी यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज हो चुका है। मैंने जो प्रीमियम बाय किया था, सॉरी ऑप्शन सेलिंग में सेल किया था जो कॉल, तो वो भी अभी नीचे आ चुका है। फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश किया इसने, बट अभी ये अपसाइड भी गया है, इसके ऊपर गया है, तो भी ये प्रीमियम ब्रीच नहीं कर पाया। बट अभी हमारा ट्रेड तो है नहीं कोई, तो भी मैं आपको प्रीमियम इसलिए दिखा रहा हूँ कि प्रीमियम के बिहेवियर आपको समझना पड़ेगा। जब एक्सपायरी पास में होती है तो प्रीमियम डिफरेंट बिहेव करते हैं। स्टार्टिंग में ये जब ऊपर जाने लगा तो ये प्रीमियम ड्रास्टिकली बढ़े, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, बट नेक्स्ट टाइम देखो ये इसने हाई को ब्रेक कर दिया, बट ये प्रीमियम ऊपर नहीं जा पाया और यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अभी यहाँ पर भी हमारा एक ट्रेड बन सकता है 48,150 के नीचे, तो यहाँ पर हम एक ऑप्शन बाइंग का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये ऊपर चला जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा आज। बट अभी ये सप्लाई जोन के पास में है, तो हम एक डाउन साइड का ही ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नीचे का टारगेट अच्छा खासा मिल सकता है हमें। पहले तो हम 47,950 का टारगेट ही लेकर चलेंगे, अगर हमें मिलता होगा तो 47,950, या हम हाँ 47,950 का हम टारगेट लेकर चलेंगे नीचे के साइड में, इस जगह पर। बट ये नीचे की रेंज बहुत ज़्यादा है इसको,
तो ये हो सकता है कि 47 800 तक भी आ जाए डाउन साइड में, या ये ट्रेंड लाइन टेस्ट करने भी आ सकता है। तो नीचे का टारगेट बहुत अच्छा खासा है, तो आज हमें बड़ा टारगेट भी मिल सकता है अगर डाउन साइड का ट्रेड मिलता है और आज ही निकलता है तो मैं अगर आपको यहाँ से 48 150 के पास से मैं आपको गिन के दिखाता हूँ। तो हम पहले 47 950 का टारगेट लेकर चलेंगे, अगर हमें मिलता है तो 195 200 पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। और अगर 47 800 तक अगर ये आता है तो ये 350 पॉइंट तक मूवमेंट भी दे सकता है, 350 400 पॉइंट। अभी हो सकता है कि ये आज हमें अगर ट्रेड दे तो आज ही कंप्लीट ना करे, कल भी हो सकता है कि कल भी ये नीचे जाने की कोशिश करे, या फिर ये आज ही साइडवेज हो जाएगा और कल एक्सपायरी है तो कल भी मोमेंटम कर सकता है। तो दोनों दिन हम देख सकते हैं कैसे हमें ट्रेड करना है। जैसे भी होगा हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और अगर हमें ऑप्शन बाइंग में ट्रेड अच्छा मिलता है, अगर सर्टन कंडीशन बनती है तो ही मैं ट्रेड फाइंड आउट करूंगा, नहीं तो फिर मैं आज छोड़ दूंगा ट्रेड ऑप्शन बाइंग में। क्योंकि वैसे भी आज ऑप्शन सेलिंग में मेरा पहला स्टॉप लॉस हो ही चुका है, तो ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होने के बाद भी वो रिकवर तो होने नहीं वाला है ज़्यादा, बस थोड़ा बहुत जो लॉस है वो थोड़ा कम हो जाएगा मेरा। बट आपको ऑप्शन बाइंग का प्रॉपर ट्रेड दिखाना मुझे ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो उनके लिए कैसे ट्रेड करना है ऑप्शन बाइंग में वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। मैं दोनों भी ट्रेड करता हूँ, तो मुझे पता है कि कौन से कंडीशन में कहाँ पर मुझे कौन सा ट्रेड बनाना है। तो आपको वो सीख सकते हो। अगर आपको टिपिकली आपको अगर ऑप्शन बाइंग ही सीखना है तो ऑप्शन बाइंग में कौन से सर्टेन कंडीशन देखना ज़रूरी है वो आप सीख लो यहाँ से, तो आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉपरली ट्रेड बना सकते हो। देखते हैं अगर 48 150 के नीचे आता है और यहाँ पर कुछ कंडीशन बनाता है तो हम एक डाउन साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे आज। ये अभी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर एक ट्रेड हमारा बन सकता है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर इसने पहले सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश की है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रेड हमारा नीचे की साइड में बन सकता है। देखते हैं अगर 48 400 का पुट में बाय करने की सोचूंगा अभी यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी अगर डायरेक्टली निकल जाता तो ठीक है, बट ट्रेड लेने के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये स्टॉप लॉस तो चल जाएगा हमें, 150 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस जाएगा अगर ये टॉप है तो इसके हिसाब से। तो 150 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस जाएगा और यहाँ पे हमें टारगेट 470 47 900 के आसपास हमें मिल सकता है। मैं डायरेक्टली एंटर नहीं करना चाहता, मैं मुझे थोड़ा देखना है यहाँ पर, बनता है तो हम ट्रेड ले लेंगे यहाँ पर। मैं और एक प्राइस एक्शन का आपको एक बता देता हूँ। तो यहाँ से ये ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर नीचे आ गया, इसने ब्रेक किया बट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया इस जगह पर, और फिर इसने नीचे पुश किया, फिर से इसने सपोर्ट के पास से फिर से पुश करने का कोशिश किया, बट यहाँ पर बायर इतने स्ट्रांग नहीं थे और सेलर ने इसे पुश कर दिया डाउन साइड में, और ये लो इसका ब्रेक हो गया है यहाँ पर। तो ये अच्छा इंडिकेशन होता है एक डाउन साइड में ट्रेड आने का। इसे थ्री टच भी बोल सकते हो या एबीसी पैटर्न भी बोल सकते हो आप इस जगह को। तो अभी देखते हैं, अगर ये सस्टेन करेगा तो ये अच्छा खासा नीचे चला जाएगा, यहाँ से मूवमेंट टर्न कर देगा। बट थोड़ा सा हमें ऑप्शन बाइंग के हिसाब से देखना पड़ता है, तो हम कहीं पर भी एंटर नहीं कर सकते। थोड़ा सा मुझे देखने दो, यहाँ पर वीकनेस लगता है तो मैं फिर ट्रेड ले लूँगा। तो कुछ पैटर्न प्राइस एक्शन के आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। मैं जैसे जैसे प्राइस एक्शन के कुछ पैटर्न आपको सिखाऊंगा तो आप वो चार्ट में बैक टेस्ट करके देख लेना, तो उसके रिजल्ट कैसे आते हैं। जैसे ये आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत जगह पर बनता है, जैसे टॉप बनता है वहाँ पर बनता है, या लो कहीं पर बनता है वहाँ से टर्न होता है, तो वहाँ पर भी ये बनने की मतलब चांसेस रहते हैं।
तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है एबीसी पैटर्न। ठीक है, मैं चार्ट में दिखाता हूँ आपको। देखो, ये पहले ऊपर गया, नीचे आया, फिर इसने क्रॉस किया यहाँ पर इसी जगह पर, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया, डाउन साइड में आया, फिर से सपोर्ट लिया इसने, फिर से ऊपर पुश करने की कोशिश की बायर्स ने, बट बायर्स फेल हो गए और सेलर्स ने इसे डाउन साइड में पुश कर दिया। तो ये थोड़ा मतलब हो सकता है बेरिश पैटर्न है ये, तो डाउन साइड में आने की चांसेस है इसके। तो ये देखो यहाँ पर ये ऊपर पुश हुआ, पहले पहले इसका लो लगाया, जैसे ये, हाँ ये वाला इसने पहले हाई मारा यहाँ पर, फिर लो लगाया, फिर से अपसाइड में ब्रेक किया, नीचे आया, बायर फिर से पुश करने की कोशिश की, बट बायर फेल हो गए और फिर इसने नीचे पुश कर दिया। तो ये नीचे जा, मतलब ये प्राइस एक्शन का एक पैटर्न होता है, तो ये डाउन साइड में जा सकता है। मैं आपको और कुछ इमेज होगी तो मैं दिखाता हूँ आपको। अ, जैसे ये सेकंड साइड में, ठीक है, थोड़ा नीचे आने की कोशिश की, पुश से पुश हुआ नीचे और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मैं कुछ प्राइस एक्शन के पैटर्न आपके लिए निकाल के रख दूंगा, तो मैं आपको लाइव मार्केट में वो दिखा सकता हूँ। आप एक बार आप एक बार सर्च करके भी देख लेना कि कैसे पैटर्न होते हैं प्राइस एक्शन के। तो हमें वो लाइव मार्केट में कैसे बनाना है वो भी हमें देखना पड़ता है। यहाँ पर हमारा एक ट्रेड बन सकता है अभी। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर एक ट्रेड बना लेता हूँ मेरा। 48,400 का हमने पुट बाय किया है। हमें मिला है वो 335 के प्राइस पे हमें मिला है। इस जगह पर हमने बाइंग किया, पुट बाय किया है और 335 के प्राइस पे हमें मिला है। मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर 335.05। ठीक है, मैं 335 पे मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। तो इसका हमारा टारगेट, पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हम अगर ये 47,950 के आसपास अगर आता है, 47,950 के आसपास अगर आता है, तो ये हमारा एक टारगेट हो सकता है। यहाँ तक ये आने की कोशिश कर सकता है, और अगर फिर यहाँ पर भी अगर ब्रीच करता है तो फिर ये 47,800 तक भी आ सकता है, या 47,700 तक भी ये आ सकता है नीचे डाउन साइड में। बट हम 47,950 का एक टारगेट पकड़ के चलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा टर्न करने की कोशिश करे। यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की थी इसने पहले, तो हम ये पकड़ के चलते हैं हमारा टारगेट 47,950 का। और मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। मुझे देखना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट अगर अच्छा खासा है एक, बट ये वाला अच्छा स्टॉप लॉस मिलता है 1:1 समथिंग के ऊपर हमारा होता है, 1:1 का ही पकड़ के चलते हैं हम अभी। मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा, बट ये वाला स्टॉप लॉस अच्छा खासा स्टॉप लॉस है हमारे लिए। तो ये एक हाई पॉइंट है। कभी कभी होता है ये डायरेक्टली निकल जाता है कभी कभी, बट हो सकता है कि ये ऊपर जाने के बाद में नीचे आने की कोशिश करे, तो हमें पहले स्टॉप लॉस को संभल के लगाना पड़ता है। मैं यहाँ पर ही लगा देता हूँ। ठीक है, हमारा अगर स्टॉप लॉस चला भी जाता है यहाँ पर, तो हम नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर देखेंगे। ज़्यादा देने में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर निकल गया तो ये ऊपर जा सकता है, तो यही हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। तो 1:1.64 का हमारा समथिंग टारगेट हो रहा है। ये टारगेट बढ़ सकता है, ये सेम टारगेट नहीं है कि मैं 47,950 इसलिए लगा कर चल रहा हूँ कि हो सकता है कि ये स्टार्टिंग में यहाँ तक आए और फिर से टर्न कर जाए। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, और मैं क्वांटिटी छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये डाउन साइड में भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी बुक करने की सोचूंगा, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी निकालने की सोचूंगा, और बाद में हम क्वांटिटी ट्रेल करेंगे हमारे हिसाब से। प्रीमियम प्रीमियम के चार्ट में आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट लगा के रखा है। तो ये हमारा एंट्री प्राइस है, 335 का हमारा एंट्री प्राइस है। मैंने इन द मनी बाय किया है, क्योंकि कल ही एक्सपायरी है। कल के सेशन में मैं नेक्स्ट सेशन में बाय करूँगा। ठीक है, तो मतलब कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में मैं एंट्री करूँगा। आज आज मतलब एक्सपायरी को एक ही दिन बाकी है, तो मैं ज़्यादा इन द मनी हूँ। 48,400 का मैंने पुट बाय किया है यहाँ पर। तो इस लेवल का मैंने पुट बाय किया है यहाँ पर। तो ये थोड़ा बहुत साइडवेज भी हो जाता है, तो थोड़ा प्रीमियम का डीके तो होगा, बट इतना हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ज़्यादा इन द मनी है। तो अपोजिट साइड में जाता है तो ये स्टॉप लॉस करने ही वाला है हमारा।
मतलब आप कितना भी इन द मनी ले ले उससे कुछ फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। अपोजिट साइड में जाएगा तो ये स्टॉप लॉस करेगा, बट हमारे साइड में अगर जाता है तो ये प्रीमियम भी अच्छा खासा बढ़ा सकता है। तो निकलता है तो देखते हैं, ऑब्जर्व करेंगे इसको। अगर आपको ट्रेडिंग करने में कुछ दिक्कत आ रही हो या कुछ कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की। जैसे कि आप हम ऑप्शन बाइंग में अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बट ये प्रीमियम देखो थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश की इसने, पर फिर से उसी जगह पर आ गया। हम हमें प्रॉफिट तो दिख रहा है, बट जैसे ये नीचे जा रहा है तो ये भी थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए, बट जैसे ऊपर के साइड में आ रहा है तो ये प्रीमियम ज़्यादा कम हो रहा है। देखो अभी हमारे बाइंग प्राइस से थोड़ा नीचे ही है ये, बट प्रीमियम देखो ऑलमोस्ट हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही मूवमेंट कर रहा है। तो ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा होता है, डिफिकल्ट होता है, बट अगर हमारा डायरेक्शन करेक्ट है तो हम प्रॉफिट में हो गए। देखो अभी यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ये हमारे बाइंग प्राइस के पास भी नहीं आया, बट यहाँ पर प्रीमियम हमारे प्राइस के नीचे जा रहा है। अभी हमें लॉस शुरू हो गया है। प्रीमियम ऐसे ड्रास्टिक मूवमेंट करता है ऑप्शन बाइंग में। वही मैं अगर आपको ऑप्शन सेलिंग का अगर मेरा ट्रेड दिखाऊंगा ना, तो ऑप्शन सेलिंग में मुझे स्टॉप लॉस तो हो चुका है, बट उसका मैं प्रीमियम आपको दिखाता हूँ। 48,300 का हमारा वो कॉल था, तो उसका प्रीमियम अगर आप देखोगे तो अभी तो वो और ज़्यादा कम हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हो ये प्रीमियम है। हमने यहाँ पर इसको शॉर्ट किया था इस जगह पे 134 पे, और ये अभी देखो 134 के आसपास से शुरू है, और हमने यहाँ इस जगह पर हमने शॉर्ट किया था उसको। तो अभी भी ये इसके ऊपर है तो भी ये प्रीमियम नीचे आ चुका है यहाँ से। बट वही हमने अभी ऑप्शन बाइंग में पोजीशन बनाई, तो उसमें 4400 का जो पुट हमने अभी बनाया वो हमने इन द मनी लिया है अच्छा खासा। और तो भी हमारे बाइंग प्राइस के यहाँ पर भी नहीं आया, बट यहाँ पर प्रीमियम में ही है, हमारे बाइंग प्राइस के नीचे आ चुका है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऑप्शन बाइंग करना, इतना भी जितना आपको बताया जाता है कि ऑप्शन बाइंग में हम कम पैसे से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, वैसा नहीं है। उसके हिसाब से ऑप्शन बाइंग होता नहीं है एक्चुअली। ऑप्शन बाइंग होता है जो प्रीमियम का बेनिफिट लेने के लिए ऑप्शन बाइंग होता है। हम मैक्सिमम कंसिस्टेंटली हम अगर प्रॉफिट हमें कमाना है तो हम ऑप्शन सेलिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट ऑप्शन बाइंग में होता है कोई कोई स्ट्रैटेजी होती है जिनकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उनको मिल सकता है। बट इसमें एक खामी होती है कि प्रीमियम डीके होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं इस प्रीमियम का चार्ट भी मैंने लगा के रखा है साइड बाय साइड, तो आप प्रीमियम वॉच कर सकते हो। मैं जैसे लाइव ट्रेड लिया हूँ तो उसके हिसाब से आप वॉच कर सकते हो, देखो प्रीमियम कैसे बिहेव करता है। तो इसमें हमें कभी कभी हमारे बाइंग प्राइस के नीचे भी क्लोज हो जाता है। मैंने जैसे पिछले वीडियोस में आपको बताया कि बाइंग प्राइस के नीचे भी अगर क्लोज हो जाता है तो भी हमें ऑप्शन बाइंग में थोड़ा लॉस ही मिलता है। तो ऑप्शन बाइंग में एक्यूरेसी होना थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा होता है। जब ये डाउन साइड में अगर आएगा मेरे प्राइस मतलब जहाँ से मैंने बाय किया वहाँ से अगर मेरे टारगेट तक ये आता है तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट होगा। बट कभी कभी हो जाता है ना कि साइडवेज होके ये क्लोज हो जाए, तो उस दिन क्या, उस दिन तो वो हम लॉस ही बुक करने वाले हैं। बट मैं दोनों भी पसंद करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग मुझे ज़्यादा पसंद है। ऑप्शन बाइंग में थोड़ा होता है, बट ऑप्शन बाइंग का कुछ बेनिफिट होता है, जैसे कोरोना में हमने अच्छा खासा बेनिफिट उठाया था उसका। प्रीमियम बहुत ज़्यादा मिले थे वहाँ पर कोरोना में, तो वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा था सभी का। अगर आप किसी ने भी अगर कोरोना में पुट बाय किया होता तो कुछ दिन थे उसमें कि अपोजिट साइड में होता था। अगर आपने मार्केट के ओपनिंग में अगर पुट बाय कर लिया, थोड़ा कम प्रीमियम का भी पुट बाय किया, तो उसके प्रीमियम इतने ज़्यादा मिल रहे थे कि वो प्रीमियम डबल ट्रिपल हो रहे थे। ठीक है, कभी कभी हो रहा था वो अपोजिट में आ रहा था, जैसे आप मार्केट ओपन होने के बाद ही अगर पुट शॉर्ट करोगे तो वो अपोजिट साइड में जाने के बाद फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा था। बट अगर मैक्सिमम डेज आपने ऐसे भी सोचा होता कि नहीं बस मैं पुटी बाय करूँगा, तो भी आपने कोरोना में उस मंथ में आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया होता। बट हमेशा ऐसा होता नहीं है ऑप्शन बाइंग का, तो वो अपॉर्चुनिटी भी छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए हमें ऑप्शन बाइंग भी करना पड़ता है, क्योंकि कभी भी आ सकता है, कोई भी सिनेरियो कभी भी बन सकता है। तो इसलिए वो भी बेनिफिट चाहिए, बट उसमें क्वांटिटी थोड़ा कम रखना है, ताकि हमें अगर ऑप्शन सेलिंग में हमें प्रॉफिट होता है तो हम इसमें अगर हमारा लॉस भी हो जाता है तो वो प्रॉफिट जाना नहीं चाहिए। बट अगर ऑप्शन सेलिंग अभी आज आज अगर आपको देखा होगा, आज आपने अगर देखा होगा, तो ऑप्शन सेलिंग में मेरा पहला ही स्टॉप लॉस चला गया। तो ऑप्शन सेलिंग का मेरा रूल ये है, अगर पहला स्टॉप लॉस जाता है तो मैं नेक्स्ट ट्रेड ऑप्शन सेलिंग में बनाऊंगा नहीं। और इसमें अगर मेरा प्रॉफिट भी हो जाता है ना,
तो इसमें मेरा वो रिकवरी होने नहीं वाला है। जो ऑप्शन सेलिंग में जो स्टॉप लॉस गया है उसका रिकवरी होगा नहीं, थोड़ा सा लॉस कम हो जाएगा बस। तो थोड़ा बहुत इसमें से बेनिफिट मिल जाता है। अगर ये यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है तो और थोड़ा लॉस बढ़ जाएगा उसमें। बट मेरा जो ऑप्शन सेलिंग का प्रॉफिट होता है, इसका ये कुछ भी परसेंटेज वाइज है नहीं, तो इसके हिसाब से ही मैं क्वांटिटी बनाता हूँ, तो मुझे साइकोलॉजी पे भी कोई इम्पैक्ट आता नहीं है इसका। तो इसी तरह से आपको ऑप्शन बाइंग में सोचना पड़ेगा। कम पैसे है आपके पास तो आपको सोचना पड़ेगा कि एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं हम। मैं आपको कुछ ऐसे पैटर्न, अभी मैंने आपको जैसे ये वाला पैटर्न बताया, तो आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। अगर किसी ने बोला होता कि यहाँ पर या अप साइड में जा रहा है और मैं नीचे का ही ट्रेड बता रहा हूँ, ये इतना बड़ा मूवमेंट मैंने छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता। ये कभी कभी जाता है, ठीक है, मेरे अपोजिट में जाएगा, बट मेरा रूल क्या बोलता है, मेरा जो एनालिसिस है वो क्या बोलता है, उसके हिसाब से ही मुझे ट्रेड करना पड़ेगा ना। जैसे ये ऊपर चला गया, मुझे पता है कि ये सप्लाई जोन के पास है, मुझे पता है कि ये नीचे आने की कोशिश कर सकता है, यहाँ पे अगर मैंने ले भी लिया ठीक है, प्रीमियम बढ़ गया, पर प्रीमियम देखो, मैं ऑप्शन सेलिंग के इसमें प्रीमियम आपको दिखाया अपोजिट साइड का कि ये नीचे भी नहीं है, बट वहाँ पे प्रीमियम डीके हो चुका है, तो ये तो अपोजिट ही जाने वाला है ना फिर। यहाँ पे इतना मूव कैप्चर करे, ठीक है, इतना मूव कैप्चर करे, बट हमें तो बड़ा मूवमेंट ही कैप्चर करने में फायदा है ना। इसमें छोटे छोटे ये स्कैल्प में या छोटे छोटे मूवमेंट कैप्चर करके क्या करोगे, आप हमेशा 500 500 रुपये प्रॉफिट करोगे और एक ही दिन में 10,000 का प्रॉफिट दे दोगे पूरा ऑप्शन बाइंग में, तो इससे तो आप प्रॉफिटेबल बनने नहीं वाले हो। तो इस तरह से सोचना पड़ेगा ना आपको कि कैसा हमें प्रॉफिट देना है या नहीं। ऑप्शन बाइंग में भी कभी भी हमें ऐसा सोचना है कि अगर हम छोटा छोटा लॉस देंगे और बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो हम ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में कभी भी रिस्क रिवॉर्ड हमारा बड़ा ही होना चाहिए। ऐसे मत समझो कि हम छोटा सा प्रॉफिट लेके हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, ऑप्शन बाइंग में नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार हो जाता है कि ये साइडवेज में आपका लॉस कर दे, प्रीमियम कम हो जाए और लॉस कर दे। तो आप अगर कोई भी बोलता है कितना भी प्रीमियम आप कितना भी डीप इन द मनी लो, आपके अपोजिट में जाएगा तो वो तो लॉस करने वाला है। और यहाँ पर भी कभी कभी होता है, अगर आप अच्छा खासा डीप इन द मनी भी हो तो भी ये साइडवेज मूवमेंट करेगा ना, तो वहाँ पे भी प्रीमियम डीके करेगा वो। आप इन द मनी भी हो, फ्यूचर के जैसे काम करता है वो, ज़्यादा इन द मनी हो तो, बट वो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कम करेगा वो। तो इसके वजह से आपको सोचना पड़ता है कि अगर हमें ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होना है तो रिस्क रिवॉर्ड हमको बड़ा रखना पड़ता है कभी भी। अगर आप ऐसे समझ के चलो कि मैं 500 का अगर लॉस देने वाला हूँ तो मैं 1500 2000 का ऐसा प्रॉफिट पकड़ के चलूँगा, तो आप अगर आपका प्रोबेबिलिटी भी कम है ना तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो उसमें। बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करो ऑप्शन बाइंग में। ये छोटे से मूवमेंट से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं प्रॉफिट में हूँ, अब अभी अगर मैं निकाल देता हूँ तो मुझे अभी भी प्रॉफिट बुक हो सकता है, बट नहीं, यहाँ पे निकालूंगा मैं, स्टॉप लॉस इतना बड़ा दे रहा हूँ और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा। ऐसे करते हैं बहुत जन, मुझे पता है यहाँ पर प्रॉफिट में दिखने लगे तो निकल जाएंगे। ठीक है, मैं कभी कभी मैं ऐसे यूट्यूब पे ऐसे लाइव देख लेता हूँ कि क्या बता रहा है, तो उसमें ऐसे बताते हैं हाँ अभी आगे हमारे हमारे साइड में अभी निकल जाओ, हो गया अभी बुक कर लो। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे कैसे प्रॉफिटेबल बनोगे। उनको पूछो कि प्रॉफिटेबल है, खुद भी प्रॉफिटेबल है या नहीं है वो। ऑप्शन बाइंग में जब तक आप बड़ा प्रॉफिट कमाओगे नहीं तब तक आप प्रॉफिट में हो ही नहीं सकते। अगर आपका ऑप्शन सेलिंग में एक तरफ से चल जाता है कि आपका 1:1 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड हो तो भी आप प्रॉफिट में निकल सकते हो एंड ऑफ द मंथ। बट ऑप्शन बाइंग में अगर जब तक आप बड़ा प्रॉफिट करोगे नहीं या फिर आपकी एक्यूरेसी 90% है नहीं, तब तक आप प्रॉफिट में हो नहीं सकते ऑप्शन बाइंग में। तो दो चीज़ करना है, अगर आपकी एक्यूरेसी कम है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड बड़ा रखना है, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो 2:1 या 1:1 का हिसाब से भी आप कर सकते हो। बट 90% एक्यूरेसी आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इतना ईजी नहीं है, इतना आसान नहीं है मार्केट आप जितना सोचते हो। मार्केट बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर किसी को लगता है कि मार्केट बहुत ईजी है तो ऐसा है नहीं वो। क्योंकि मार्केट आपको सेटअप दे देगा, सब कुछ दे देगा, बट एंडिंग में खेलता किसके साथ है, आपके साइकोलॉजी के साथ है, आपके माइंडसेट के साथ में। मार्केट इस तरह से आपको हिला देगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या गलती हो रही है। आपने अच्छा खासा सेटअप भी बना के रखा होगा तो भी वो काम नहीं करेगा, और फिर आप सोचने रहोगे कि नहीं क्या हो रहा है, मेरा सेटअप काम नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, लॉस ही हो रहा है। तो ऐसे माइंडसेट्स के साथ खेलता है मार्केट। तो इसकी वजह से आपको हमेशा सोचना पड़ता है कि मैं जितना बड़ा प्रॉफिट लेके जा सकता हूँ मार्केट से उतना बड़ा प्रॉफिट लूँगा, और मैं छोटा छोटा मार्केट को देते रहूँगा, ठीक है वो चलेगा। बट ऑप्शन बाइंग में आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा।
ऑप्शन सेलिंग में एक हिसाब से थोड़ा बहुत चलता है, कम होगा तो भी उसमें भी प्रॉफिट मिलते रहता है हमें। अगर हमारा डायरेक्शन क्लियर है तो हमें प्रॉफिट मिलते रहता है ऑप्शन सेलिंग में। पर ऑप्शन बाइंग में मैं बता रहा हूँ आपको पर्टिकुलरली, थोड़ा पढ़ाई करो। मैं जैसे भी आपको ये बताता हूँ तो थोड़ा चार्ट पे जाकर देखा करो कि कैसे पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे क्यों ऊपर गया ये। यहाँ पर मैंने डाउन साइड में ट्रेड बनाया था इस जगह पर, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया, आज भी हमारा ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉस हो गया, क्योंकि मेरा व्यू नीचे का था और ये ऊपर जाने लगा। तो कभी कभी व्यू गलत हो जाते हैं, बट मैक्सिमम टाइम व्यू बराबर होते हैं, तो इसकी वजह से मैं प्रॉफिट में ही रहता हूँ। तो यहाँ पर ये क्यों ऊपर चला गया, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। मैंने अगर डाउन साइड में ट्रेड लिया बट ये ऊपर गया, बट इसका रीज़न क्या था ऊपर जाने का, तो वो भी तो आपको देखना पड़ेगा। ये सप्लाई जोन के आसपास है, तो ये सप्लाई जोन यहाँ पे इसने पहले रिस्पेक्ट करने की कोशिश की, बस बाद में सपोर्ट लिया तो ये ऊपर चला गया यहाँ से, ठीक है। सप्लाई जोन को भी ब्रेक किया और नेक्स्ट सप्लाई जोन के पास में चला गया ये। तो ऐसे होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत होगा, बट आपको ये देखना पड़ेगा, चार्ट में थोड़ा ऑब्जर्व करना सीखो। बस लाइव ट्रेड देख के या किसी ने बता दिया कि हाँ यहाँ पर ट्रेड ले लो और यहाँ से जाने वाला, वैसे नहीं होगा। उससे आप टिकोगे नहीं मार्केट में, आपको खुद को लर्निंग करना पड़ेगा। किसी पे डिपेंड मत हो, मैं आपको जैसे जैसे सिखा रहा हूँ तो आप सीखो, अपने हिसाब से आप एनालाइज करो मार्केट को, और फिर अपने अपने हिसाब से ट्रेड बनाने की कोशिश करो, ठीक है। थोड़ा सा कहाँ से नॉलेज मिल रहा है तो वो लेने में कोई डिफ़िकल्टी है नहीं, वो ले सकते हो आप, लो, सीखो जहाँ से सीखने को मिल रहा है। बट खुद का एक सिस्टम बनाओ, खुद का सेटअप बनाओ और उस पर काम करो, और फिर देखो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ से इसने अभी निकल जाना चाहिए था, क्योंकि ये नीचे आया तो मैं ये अभी ये वाला स्टॉप लॉस जो है ये मैं ट्रेल कर दूंगा इसके ऊपर। अगर ये क्रॉस करता है इसके ऊपर 75 पॉइंट 80 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं अभी, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा मिल जाएगा। मैंने इसलिए पहले लगा था ये स्टॉप लॉस कि यहाँ पर मुझे थोड़ा मोमेंटम देखना था इसका, तो इसकी वजह से मैंने ये स्टॉप लॉस लगाया, क्योंकि ये वाला एक हाई पॉइंट है, तो हो सकता था कि यहाँ पर एक टेस्ट करके ये फिर नीचे आने की कोशिश करे। बट अभी ये नीचे है, बट यहाँ से इसने निकल जाना चाहिए था, बट ये निकला नहीं। तो हो सकता है कि ये हमारा स्टॉप लॉस लेने जाए, तो मैं इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस दूंगा नहीं, अगर जाता भी है तो छोटा सा स्टॉप लॉस दूंगा, फिर से हम नेक्स्ट ट्रेड एक फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये जाने तो नीचे ही है। आज मतलब इसको जाना तो नीचे ही है, ये नीचे ही जाएगा यहाँ से, ऊपर जाने नहीं वाला है। अगर हो सकता है कि कल अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है तो उसके बाद में सिनेरियो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट अगर आज ही ये यहाँ पर मूवमेंट करता है, ये कल भी आज नहीं गया और कल भी यहाँ पर कहीं पर ओपन हुआ, तो इसको मतलब नीचे ही जाने की कोशिश करेगा ये थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन लगे रहते हैं सब बड़े लोगों के। तो फिर वैसे ही मोमेंटम करता है, क्योंकि इतने बड़े प्राइस पे कौन लेने की सोचेगा ना। थोड़ा सा उस हिसाब से भी हमें देखना पड़ता है। तो अगर ये आज निकलता है और आज टारगेट करता है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर जाता है तो मैं बड़ा टारगेट, बड़ा स्टॉप, थोड़ा छोटा सा ही स्टॉप लॉस दूंगा, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस दूंगा नहीं मैं। हम इन द मनी है तो इतना हमारा जाएगा नहीं आज प्रीमियम भी। तो यहाँ पर 80 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस पकड़ के चलते हैं स्पॉट में। प्रीमियम के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कितना हमारा स्टॉप लॉस जाता है, बट यहाँ पर मैं बड़ा स्टॉप लॉस दूंगा नहीं। मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर दिया, स्टॉप लॉस जाता है तो नेक्स्ट ट्रेड हम फाइंड आउट करेंगे, नहीं तो ये टारगेट हो सकता है आज। अभी अगर ये स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमें 2.5 का टारगेट मिल रहा है, तो हमारा आसपास है। अगर ये ड्रास्टिकली नीचे जाता है तो हमें बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है। ये हो सकता है कि ये गैप फिल करने आ जाए सीधा सीधा 47 750 के आस, या 47 700 के आसपास भी आ सकता है ये। तो इस जगह पर आता है तो हमें बहुत बड़ा टारगेट मिल जाएगा, 400 450 पॉइंट हमें मिल जाएंगे। बट अभी के लिए हम 950 का पकड़ के चलते हैं, ये थोड़ा सेफ हो जाएगा। 950 का मैं इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर है एक सपोर्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सपोर्ट पे एकदम टच करके नहीं, थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर सकता है, या मैं यहाँ पर ही सोचूंगा कि कहीं पर थोड़ा बहुत क्वांटिटी मैं निकाल दूँ इसमें, और कुछ क्वांटिटी मैं छोड़ दूंगा। अगर ये नीचे ही जाता रहा तो बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ऐसे हमें ऑप्शन बाइंग प्लान करना पड़ता है। कैसे भी कहीं पर भी एंटर मत किया करो ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में चांसेस रहते हैं, और हम रिटेलर ज़्यादातर पैसे ऑप्शन बाइंग में ही डुबाते हैं। तो ऐसे मत किया करो कि कहीं पर भी इंटर कर लिया, कुछ भी ट्रेड कर लिया, कुछ उसका सेटअप नहीं है, कुछ बना नहीं है हमारे। अच्छा, चार्ट में हमको दिख रहा है ऊपर जाते हुए तो हम ऊपर का ट्रेड ले लेंगे, हमको दिख रहा है नीचे जाते हुए तो हम नीचे का ट्रेड ले लेंगे। ऐसे से इस तरह से हम मार्केट में कभी प्रॉफिटेबल बनने नहीं वाले हो। तो सोच के समझ के ट्रेड करा करो, फालतू में पैसे बर्बाद मत करो। अगर नहीं आता है तो पैसे बर्बाद मत करो मार्केट में, क्योंकि
आपके पैसे दूसरे के पास ही जाने वाला है, वो करोड़ों में कमाएंगे और आप हज़ारों में भी अगर डुबाते हो 10,000 करके भी, तो भी वो एक समय में बड़ा पैसा बन जाता है। तो इस तरह से मत करो, छोटा पैसा लेके आप सीखो पहले और उसके बाद में सोचो कि हाँ बड़ा पैसा लाना है, इन्फ्यूज़ करना है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है। और वो भी तरीके से सीखो कि किस चीज़ में करना है। किसी किसी को ऑप्शन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो इक्विटी में इतना पैसा कमा लेते हैं कि उनको ऑप्शन की तरफ देखना भी नहीं पड़ता है। तो इस तरह से भी सोचना पड़ता है, हर किसी को ऑप्शन में ही घुसना है ऐसा नहीं है। ऑप्शन में एक पर्टिकुलर होता है कि कम पैसे से हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, बट वो रेयर केसेस में होता है। किसी किसी के साथ में हो गया तो आपके साथ भी होगा, ऐसा नहीं है। आप ये सोचो कि मुझे कंसिस्टेंटली कैसे पैसे कमाना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंटली आप सोचोगे कि, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग किस लिए चूज़ कर रहे हो ना, पैसे कमाने के लिए, बट पैसे कमाने के लिए कैसे, वो तो आप जॉब से भी कमा सकते हो। जॉब में तो कंटिन्यूसली आपको हर महीने में पैसे मिलेगा, बट ट्रेडिंग ऐसा फील्ड है कि यहाँ पर आपको फ्रीडम भी मिलता है। बट आप अगर ऐसे करोगे ट्रेडिंग तो आपको कुछ फ्रीडम मिलने नहीं वाला है। ये सोच समझ के चलो आप, सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इसमें, तो पता है मुझे कि कैसे होता है। आपको स्टार्टिंग में जब आप ट्रेडिंग सीखोगे तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, होगा कि आपको कुछ टाइम नहीं मिलेगा। कभी कभी एडिक्शन हो जाता है प्रॉपरली कि आपको फिर किसी दूसरी चीज़ों में मज़ा नहीं आता है। ट्रेडिंग करने में मज़ा आता, मुझे थोड़ा बहुत आता है, ट्रेडिंग करने में मज़ा आता है ज़्यादातर। बट ट्रेडिंग कर रहे हो फ्रीडम ऑफ लाइफ के लिए, तो उस तरह से इसको सोचो कि मैं कैसे सेटअप ऐसे बनाऊँ कि मुझे ज़्यादा देखना ना पड़े मार्केट में। अब मैंने एंट्री कर लिया तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा उसमें प्रॉपरली, अगर स्टॉप लॉस आता है तो निकल जाऊंगा मैं। तो इस तरह से आप सेटअप बनाने की सोचो ना मार्केट में, तभी तो आपको फ्रीडम ऑफ टाइम मिलेगा, आप कहीं पर भी घूम सकोगे, कहीं पर भी जा सकोगे और आराम से पैसे कमा सकोगे। तो इस तरह से मार्केट में सोचना है आपको, ऐसे नहीं कि बस दिन रात हम वही सोचते रहे, नींद खराब कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं है उससे। देखो अभी ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ये प्रीमियम देखो कैसे ड्रास्टिकली बढ़ रहा है। ठीक है, अभी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट शुरू है। मैं बोल रहा था कि ऐसे ही देखो, ऐसे पैटर्न आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और वो पैटर्न फाइंड आउट करने से कुछ नहीं होने वाला अगर आप उसको बैक टेस्टिंग ना करो। जितना आप बैक टेस्टिंग करोगे स्टार्टिंग में, आपको ऐसे सोच के चलो कि आपने कॉलेज में एंट्री ली है फर्स्ट ईयर में, वो बाद में थोड़ा इंप्रूवमेंट कर रहे हो तो सेकंड ईयर में जा रहे हो, थर्ड ईयर में जा रहे हो, फोर्थ ईयर में जा रहे हो। फोर्थ ईयर में जाने के बाद में आप जब थोड़ा निकल जाओगे, थोड़ा आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको सोचना है कि अभी मैं कॉन्सेंट्रेट कैसे करूँ, कि मुझे माइंडसेट पे कैसे काम करना है, कंटिन्यूअसली मुझे कम एफर्ट डाल के कैसे प्रॉफिट में रहना है। तो वो सब आपको बाद में सीखना पड़ेगा। बट पहले ये बैक टेस्टिंग करो, आपके खुद के थोड़े वो सेटअप बनाने की कोशिश करो। प्रोबेबिलिटी देखो, उसमें 50-50% भी प्रोबेबिलिटी आती है तो भी प्रॉफिट में रहते हैं। बस आपका उसमें रिस्क रिवॉर्ड आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सोचा करो। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, 30% 40% भी अगर प्रोबेबिलिटी है, पर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है ना, तो भी आप प्रॉफिट में बन सकते हो। बस आप वो सेटअप फाइंड आउट करो, खुद से थोड़ा मेहनत करो। मैं आपको कुछ सेटअप ऐसे बताऊंगा जो बहुत आसान है, बट बहुत मैं सेटअप तो बता दूंगा आपको। मैं बोलता हूँ कि 100 लोग हैं, उसमें से सिर्फ 2 लोग वो फॉलो करेंगे। 2 लोगों को उनका वो सेटअप का पोटेंशियल पता चलेगा, बाकी 98 लोग जो है वो सेटअप को फॉलो ही नहीं करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और मुझे 100% का सेटअप फाइंड आउट करके दो, ऐसे पूछेंगे किसी को भी। या कोई अगर डालता है कि 100% प्रॉफिटेबल सेटअप है, तो वो वहाँ पे वीडियो देखने जाएंगे, उससे कुछ होने नहीं वाला है। खुद का सेटअप फाइंड आउट कैसे करना है, सेटअप कैसे बनाना है, वो आप देखो। मैं कभी अगर खाली टाइम रहा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि खुद का सेटअप कैसे बनाया जाता है। अभी तो मैं स्टार्टिंग में आपको लाइव सेशन में ही पढ़ाऊंगा। जैसे भी सीनर देखो, हर दिन हमें कुछ ना कुछ सिनारियो मिला है। कल के दिन भी हमें सिनारियो मिला था, आज भी देखो, आज भी मैंने एक प्राइस एक्शन का आपको पैटर्न दिखा दिया। तो ये वर्क करता है, ऐसा नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए कि ये बैक टेस्टिंग में कितने बार वर्क किया है, कितना इसने काम किया है, वो आपको पता चलेगा। तभी तो आप ट्रेड लेने में सक्षम रहोगे, तभी तो आप ट्रेड लोगे ना। ये तो आपको, अगर आपके सेटअप पे भरोसा ही नहीं है तो आप ट्रेड ही नहीं लेने वाले हो। तो ऐसे आपको जैसे लाइव मार्केट में जैसे जैसे सिनेरियो बनते जाएगा, मैं आपको दिखाते जाऊंगा। ऑफलाइन मार्केट में बताने से कुछ नहीं होता है। ऑफलाइन मार्केट में अगर मैं बता भी दूंगा ना आपको कि यहाँ पर ये पैटर्न बना है, यहाँ पर वो पैटर्न बना है, तो भी आप लाइव मार्केट में कभी ट्रेड नहीं ले पाओगे उसमें। लाइव मार्केट में आप उस कंडीशन पे कैसे रिएक्ट करते हो, वो डिपेंड करता है सब कुछ, क्योंकि लाइव मार्केट में ही आप ट्रेड बनाने वाले हो, लाइव मार्केट में आप पैसा डुबाने वाले हो, लाइव मार्केट में आप पैसा कमाने वाले हो। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उसमें। तो लाइव मार्केट में सीखने की कोशिश करो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ना कुछ दिन लाइव आने की कोशिश करूँगा। बट मैं अभी आपको ऑफलाइन में, इसमें ऑफलाइन ये मार्केट के बाद में वीडियो जाएगा, बट ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है लाइव मार्केट में। मैं, मेरा ट्रेड चालू है,
मुझे आपको दिखाया मैंने कि ऑप्शन सेलिंग में मुझे एक लॉस हो चुका है, तो ऑप्शन सेलिंग में मैं कोई प्रॉफिट करने नहीं वाला हूँ, आज तो कुछ ट्रेड है भी नहीं बाद में। ऑप्शन बाइंग के हिसाब से मुझे दिखाना था आपको, मुझे पता है कि जाने तो नीचे वाला है, बट डाउन साइड में कई बार भी तो मैं घुस नहीं सकता, बस ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा बेनिफिट होता है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर एंटर किया, मुझे थोड़ा कंडीशन लगा तो, बट वो अपोजिट साइड में घूम गया मेरे, तो होता है ऐसा भी। बट ऑप्शन बाइंग में देखो कंडीशन देखने के बाद में हमने एंटर किया और ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है अभी। अगर ये जाता है नीचे, यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत तंग करे, यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा तंग करे, बट अगर ये यहाँ से भी नीचे जाता है तो ये टारगेट हमारा है, यहाँ पर थोड़ा बहुत हम क्वांटिटी निकालेंगे। मतलब हो सकता है कि थोड़ा ऐसे पकड़ के चलो कि मैक्स क्वांटिटी, मतलब यहाँ से अगर टर्न भी करता है ना, ये यहाँ पर आ भी जाता है तो भी मुझे कुछ लॉस होने नहीं वाला है, तो इसके हिसाब से मैं क्वांटिटी बुक करता हूँ। तो यहाँ से अगर नीचे जाता है तो मुझे प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, और यहाँ से ऊपर घूम भी जाएगा तो मुझे कुछ लॉस होने नहीं वाला है। तो यहाँ पर मैं सोचूंगा क्वांटिटी के बारे में, थोड़ा यहाँ पर है सपोर्ट और यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर तंग कर सकता है, बट अगर नीचे आता है तो देखते हैं, इस जगह पर थोड़ा बहुत क्वांटिटी हम बुक करने की सोचेंगे। देखो जब भी ऐसे ये ऑप्शन बाइंग में ऐसे ऊपर जाता है, प्रीमियम थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, और हम यहीं पर ऐसे सोचते हैं कि अभी मुझे इतना बड़ा लॉस, इतना बड़ा प्रॉफिट दिख रहा था और अभी मुझे इतना बड़ा लॉस दिख रहा है, या मेरा प्रॉफिट जो है मेरा कम हो चुका है। तो इस समय में हम जो भी ऑप्शन बायर है उनको डर लगता है, बट आपको ऐसे डरना नहीं है इसमें, आपको स्ट्रिक्ट रहना है आपके प्लान पे, ठीक है। अगर आपने ये स्टॉप लॉस रखा है तो आपको स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा। मैं ये स्टॉप लॉस फिर से ट्रेल कर रहा हूँ इस जगह पर, ठीक है, अभी मैं 50 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस दूंगा इस जगह पर, क्योंकि अभी ये मेरे टारगेट के आसपास आ चुका था। तो अभी अगर ये ऊपर भी जाता है तो मैं ज़्यादा लॉस देने नहीं वाला हूँ, मैंने पहले यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा था, अभी मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया। मैं बाइंग प्राइस पे इसके लिए लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, अगर यहाँ पे टच करके ये फिर से नीचे आ सकते हैं, और इस जगह पे ऐसे डरना नहीं है। ऑप्शन बाइंग में ऐसा सोचो कि हमें एक तो टारगेट लेना है या स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है। पहले मेरा स्टॉप लॉस बड़ा था, मैंने ट्रेल कर दिया, क्यों? क्योंकि ये एक सपोर्ट के पास में, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये वापस जाके एक स्टॉप लॉस करे और उसके बाद में नीचे आने की कोशिश करे, तो करने दो स्टॉप लॉस, ठीक है, करने दो स्टॉप लॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आपको टारगेट लेना सीखना पड़ेगा ऑप्शन बाइंग में। जब तक आप ये सीखोगे नहीं कि नहीं मुझे टारगेट लेना है, मेरा टारगेट आया नहीं है, मेरे टारगेट ठीक है, मैं सोचता कि अगर ये इसके पास में अगर आता ना, तो ज़रूरी नहीं है कि ये टच ही कर दे इस पे, इसके पास भी आता तो मैं सोचता कि हाँ थोड़ा बहुत मैं क्वांटिटी बुक कर लेता, तब चलता है। बट ये यहाँ पर आया और यहाँ से टर्न कर रहा है और मैं फिर बाद में बुक कर लूँगा, ये प्रीमियम नीचे आ रहा है और मैं निकाल दूंगा, मुझे प्रॉफिट कम हो रहा है, मेरा प्रॉफिट कम होते हुए जा रहा है, ऐसे नहीं सोचना है, हमने कभी भी नहीं सोचना है ये। एक तो टारगेट देखो, टारगेट लो या फिर स्टॉप लॉस लो, ऐसे इस तरह से ऑप्शन बाइंग में समझना है। क्योंकि करते कैसे हो आप, यहाँ पे दिख रहा है मुझे प्रॉफिट, अब पहले यहाँ पर मुझे प्रॉफिट दिख रहा था, फिर मैंने यहाँ पर ही बुक कर लूँगा, फिर नीचे फिर से नीचे जा रहा है, फिर रिग्रेट करूँगा मैं, फिर से ऊपर आ रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं अभी अच्छा किया मैंने यहाँ पे बुक कर लिया, अगर ये फिर से नीचे जाता है तो फिर मुझे फिर से बुरा लगेगा। उस तरह से अगर आप सोचोगे तो आप ऑप्शन बाइंग में कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। अभी देखो मैं अभी भी ट्रेड में हूँ, मैंने कोई क्वांटिटी नहीं निकाली, जब तक ये यहाँ पर नहीं आता तब तक मैं कोई क्वांटिटी नहीं निकालने वाला। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर हमें तंग कर सकता है ये, तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट अभी मेरा यहाँ स्टॉप लॉस है, तो मैं अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो मैं निकाल दूंगा, नहीं तो फिर ये नीचे जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, या फिर मार्केट क्लोजिंग होता है तब तक ये आता है तो मैं फिर जहाँ पर भी मुझे प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा मैं बुक कर लूँगा। बट मुझे टारगेट ही चाहिए, मैं टारगेट के सिवा मैं निकालूंगा नहीं। तो ये आपको सीखो, ये लाइव मार्केट में सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा जैसे जैसे मैं बताता हूँ उस तरह से आप देखो, और उस तरह से आप बैक टेस्टिंग करने की कोशिश करो। देखो आप अगर कुछ सेटअप बनाते हो तो आप देखो उसको टेस्ट करके कितने बार मेरा टारगेट होता है, 3:1 का लगाया तो 2:1 का लगाया तो मैंने कितने बार टारगेट होता है, ठीक है। तो आपको फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, जैसे जैसे आप सेटअप बनाओगे, जैसे जैसे आप बैक टेस्टिंग करोगे डाटा को, तो आपको फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मुझे अपने टारगेट तक रुकना है, मुझे अपने स्टॉप लॉस तक रुकना है। तो इसकी वजह से आपको आपको डर नहीं लगेगा फिर ऑप्शन बाइंग में कभी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये हमारा स्टॉप लॉस करने जा सकता है, देखते हैं अभी। अभी हम लॉस में आ चुके हैं, यहाँ पर प्रीमियम नीचे आ चुका है हमारे बाइंग प्राइस के।
तो देखते हैं, अगर ये स्टॉप लॉस करेगा तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, नहीं तो फिर हम वेट करते हैं। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, बट फिन निफ्टी में मैं बता रहा हूँ कि आपको कि यहाँ पर फिन निफ्टी में ज़्यादातर ऑप्शन सेलर ने ही पैसा कमाया है अच्छा खासा, क्योंकि ये ऊपर भी चला गया, बाद में नीचे भी आ गया। तो अगर किसी ने शॉर्ट करके रखा होता पोजीशन दोनों साइड की, तो उसने भी पैसा कमाया है। और डायरेक्शन वाइज भी अगर देखोगे आप, तो भी फिन निफ्टी में साइडवेज मार्केट में ही ऑप्शन सेलर ने ज़्यादा पैसा कमाया, ऑप्शन बाइंग बायर ने थोड़ा कम ही कमाया होगा। मुझे तो लगता है कि जैसे वीक दिख रहा है इसमें फिन निफ्टी में, उसके हिसाब से तो लग रहा है कि ऑप्शन बायर ने ज़्यादा पैसा कमाया नहीं है फिन निफ्टी में आज। तो ऑप्शन सेलर का दिन था ये। फिन निफ्टी अगर अभी फिन निफ्टी मोमेंटम दे देता है, तो अगर बैंक निफ्टी भी नीचे आता है तो फिन निफ्टी को भी खींच के लेके आएगा। तो हो सकता है, क्योंकि आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है। अब देखो यहाँ पर इसने बैंक निफ्टी ने हमारे ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के आसपास आया था और वहाँ से टर्न करने की कोशिश की। तो अभी मैंने यहाँ पर भी पोजीशन निकाली, क्या नहीं निकाली, यहाँ पर आया था मैंने पोजीशन निकाली, क्या नहीं निकाली। अगर ये स्टॉप लॉस भी हिट कर देता ना, तो भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा लॉस होता बस। मैं मगर मुझे प्रॉफिट अगर होता है तो इससे कहीं ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इससे मेरा जो रिस्क है वो मैनेज हो जाता है हमेशा के हिसाब से। अभी देखो यहाँ पर आपने अगर थोड़ा ऑब्जर्व किया होता, तो यहाँ पर प्रीमियम में थोड़ा सा वियर्ड बिहेवियर था। जब ये ऊपर गया, ये कैंडल ग्रीन बन रहा था, ये वाला जो मैं आपको, ये वाला कैंडल ग्रीन बन रहा था, तभी भी यहाँ पर प्रीमियम कम होने से ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर कोई ना कोई तो बाइंग कर रहा था। ठीक है, 48,400 के पास में यहाँ पर बाइंग हो रहा था। तो ये ऊपर के साइड में पुश हो रहा था इस इधर, बट यहाँ पर भी ये नीचे जाना चाहिए, बट ये नीचे नहीं जा रहा था, ये ऊपर के साइड में पुश हो रहा था। तो यहाँ पर सेलिंग तो है, मतलब सेलर ट्राई कर रहे हैं इसको नीचे लेके आने का। अभी हो सकता है कि ये आज ही ना आए, कल आ जाएगा, बट ये नीचे आने की तो कोशिश करने ही वाला है। अगर आज हमारा टारगेट हो जाता है तो अच्छा खासा हो जाएगा। थोड़ा मुझे जो ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो हुआ है, जो लॉस हुआ है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। और हो सकता है कि इसमें भी स्टॉप लॉस चला जाए, बट अभी पहले हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस दे रहे थे, उसके बाद में यहाँ पर हमने ट्रेल किया, अभी हमने ट्रेल कर दिया तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा जाने नहीं वाला है मेरा। अगर यहाँ पर मैं आपको प्रीमियम में दिखाऊंगा, तो ये 20 पॉइंट यहाँ पर मूवमेंट किया, तो हो सकता है कि यहाँ पर 50 पॉइंट का दिखा रहा है, तो यहाँ पर 40 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस चला जाए। 40 पॉइंट या 45 पॉइंट या 50 पॉइंट भी पकड़ के चलते, तो यहाँ पर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला जाएगा। ठीक है, उतना चलेगा। पर अगर मुझे टारगेट मिलता तो मुझे अच्छा खासा, अगर यहीं पर आप पकड़ के चलोगे, तो ये जो पहले बार ऊपर के साइड में गया था, तो 137 पॉइंट ऊपर गया था ये, 137 पॉइंट का मुझे स्टॉप प्रॉफिट मिल रहा था। तो हो सकता है कि अगर ये क्रॉस कर जाए ना यहाँ पे, तो ये प्रीमियम और ज़्यादा बढ़ेंगे, और ये आराम से 150 पॉइंट के ऊपर मेरे को प्रॉफिट दे देगा। तो अगर हम यहाँ पर ही पकड़ के चलते हैं, तो ये हमारा टारगेट कितना है, 250 पॉइंट का या 200 पॉइंट का हमारा टारगेट है ये। ठीक है, 200 पॉइंट का ये टारगेट है। उसके बाद में मैं बता रहा था कि आपको ये 47,700 तक भी आ सकता है, 47,800 तक भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा 340 या 350 पॉइंट का हमारा टारगेट है। तो यहाँ पर अगर ये 350 पॉइंट मूवमेंट करेगा, तो यहाँ पर 300 पॉइंट तक तो मूवमेंट कर ही सकता है आराम से। तो ऐसे हमें बड़े पॉइंट कैप्चर करने के बारे में हमें सोचना पड़ता है ऑप्शन बाइंग में, तभी हम ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। यहाँ पर प्रीमियम पे ध्यान रखो थोड़ा। प्रीमियम में साइड में लगा के रखा हूँ चार्ट, जिस प्राइस में मैंने बाइंग करी है, उस प्राइस के थोड़ा नीचे आया था ये फिर से, और फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है अभी। तो अगर यहाँ पर नीचे आएगा, तो यहाँ पर हम प्रीमियम आपको बिहेवियर आपको दिखेगा। जब मैं बात नहीं करूँगा तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर ही दूंगा इसको। तो आप तो भी आप अपने प्रीमियम चार्ट में आप ओपन करके देख सकते हो उस दिन के लिए, कि चार्ट में कैसे बिहेवियर हुआ है और प्रीमियम में कैसे मूवमेंट हुआ है उसका। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो या फिर कुछ भी कन्फ्यूजन हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट के आंसर देने की। और वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर करो, ताकि आपके कलीग्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्तों के पास भी ये नॉलेज पहुँचे। और हो सके आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ, जो भी लाइव सेशन में अपलोड करूँगा, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ, अगर अभी ये स्टॉप लॉस भी करता है, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड कोई लेने नहीं वाला हूँ ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि टाइम हो चुका है, 2:30 हो चुका है।
2:30 के आसपास बज चुका है अभी, तो ज़्यादा टाइम है भी नहीं और इस टाइम में थोड़ा सा मैं इग्नोर ही करता हूँ। अगर अभी हम ट्रेड में है तो हम 3:20 तक भी रुक सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल ऑर्डर होने के कारण हम 3:20 तक भी रुक सकते हैं, बट देखते हैं, अगर स्टॉप लॉस होता है तो फिर मैं नेक्स्ट ट्रेड कोई भी बनाऊंगा नहीं ऑप्शन बाइंग में। तो ऑप्शन सेलिंग का हमारा एक स्टॉप लॉस जा चुका है आज के दिन, और ऑप्शन बाइंग में अगर स्टॉप लॉस जाता है तो फिर कोई दूसरा ट्रेड बनेगा नहीं आज के दिन। तो फिर हम कल के सेशन में ही देखेंगे कि कैसे हमें ट्रेड मिलता है। तो बट अभी देखते हैं, अभी हम ट्रेड में बने हुए हैं, प्रॉफिट दिख रहा है मुझे अच्छा। जब यहाँ पर आया तो ये मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, थोड़ा प्रॉफिट कम हो चुका है अभी यहाँ पर जाने की वजह से। आप देख सकते हो प्रीमियम में कि प्रीमियम में यहाँ पर गया था तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था। जब ये नीचे आ गया तो पूरा जो प्रॉफिट है वो ड्रॉडाउन होकर पूरा जीरो पे कन्वर्ट हो गया और नीचे निगेटिव दिखने लगा था यहाँ पर। बट नेक्स्ट ही कैंडल में इसने फिर से ऊपर आने की कोशिश की, यहाँ पे फिर से मैं प्रॉफिट में आ गया। बस अभी अगर ये नीचे आता है तो ये प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ जाएगा, तो हमें और ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। या फिर ये साइडवेज भी क्लोज कर दे तो भी हमें कुछ ना कुछ तो प्रीमियम मिल ही जाएगा, क्योंकि हम अच्छे खासी अभी इन द मनी आ चुके हैं। हमने 48,400 का पुट शॉर्ट किया है और अभी 48,000 के आसपास चल रहा है, 48,100 के पास में चल रहा है। तो हम अच्छे खासे प्रीमियम है। मैं दिखाता हूँ आपको प्रीमियम का चार्ट, देखो 48 हमने 400 का पुट 48,400 का हमने पुट शॉर्ट करके रखा है। तो देखो ये एट द मनी में 48,100 चालू है अब, और हम इन द मनी चले गए हैं 4 इससे स्ट्राइक से, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैठे हैं तो हम अच्छे खासे इन द मनी है। तो इसके वजह से अभी थोड़ा बहुत प्रीमियम का थोड़ा इशू नहीं होगा, बट हो सकता है अगर ये साइडवेज जाता है, बट अभी टाइम भी नहीं बचा है इतना, और हमारे अगर डायरेक्शन में जाता है ये तो हमें प्रॉफिट देने ही वाला है। थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया है, तो इसके वजह से आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पर। मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ। 353 का प्रीमियम अभी शुरू है, हमने 335 पे बाय किया था, तो हम प्रॉफिट में ही है अभी भी। जैसे ही इंटरनेट आ जाएगा तो आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। जब तक इंटरनेट नहीं आता है तब तक हम ये देख लेते हैं। देखो मैंने जो ऑप्शन सेलिंग का जो ऑर्डर लिया था, पहले मैं आपको एक अकाउंट में दिखा देता हूँ। वो ज़्यादा बड़ा अकाउंट है नहीं, वो छोटा सा अकाउंट है, बट उसमें भी मैंने वो ऑप्शन सेलिंग का एक ट्रेड बनाया था। तो मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ, देखो ठीक है। हमने 134.85 पे हमने शॉर्ट किया था और यहाँ पर ट्रिगर लगा हुआ था, तो यहाँ पर 235 पे हमारा ट्रिगर हो चुका था, ठीक है। जो जो मैंने आपको प्रीमियम वहाँ पर दिखाया था वही ऑर्डर है ये, वही प्रीमियम है। 134.85 पे हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था और हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हो चुका था, तो ठीक है। अब इंटरनेट का इशू आ गया है। देखते हैं। मैं अभी भी प्रॉफिट में शुरू हूँ ऑप्शन बाइंग में भी। मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ, थोड़ा सा हमारे जहाँ पर हमने बाइंग प्राइस है उसके थोड़ा सा नीचे शुरू है, लॉस दिखाई नहीं दे रहा है अभी भी, बट अभी टाइम होने को आया है। अभी 3:13 हो चुका है, 3:13 हो चुके हैं। तो थोड़ा अभी मैंने देखा था कि प्रीमियम ना थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा था। जब ये ऊपर के साइड में आया था तो प्रीमियम ड्रास्टिकली नीचे आ गए थे, तो थोड़ा लॉस में आज आ गए थे हम। अभी भी ये नीचे के साइड में आने की कोशिश कर रहा है, 48,110 पे शुरू है, तो अभी हम प्रॉफिट में दिख रहे हैं। अभी प्रीमियम करंटली 364 का प्रीमियम चालू है, 360 का प्रीमियम शुरू है। इंटरनेट उस दिन भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था मेरा, ज़्यादा इंटरनेट का इशू होता नहीं है, या फिर मुझे डबल लेन का लगा देना पड़ेगा शायद से। ठीक है, आ तो चुका है नेट पर, तो बहुत स्पीड ज़्यादा ही कम दे रहा है ये, क्यों तो। ठीक है, अभी हमें चार्ट दिखाई दे रहा है, ये प्रीमियम रहा, तो हमारे बाइंग प्राइस के ऊपर ही है अभी भी प्रीमियम। तो प्रॉफिट 4 पे मैंने जैसे बताया आपको, बट अभी टाइम होने को आया, 3:15 हो चुका है।
देखते हैं। मैं पोजीशन कोई छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। हो सकता है कि ये कल कल जाके टारगेट कंप्लीट करे या कल जाके गैप डाउन होके टारगेट कंप्लीट करे, बट मैं पोजीशन कोई छोड़ने नहीं वाला हूँ। देखते हैं, अभी टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, मैं लॉस भी लेने की सोच नहीं रहा हूँ अभी। आ, हो सकता है टारगेट तो कंप्लीट करना चाहिए, अभी भी टाइम है, 15 मिनट अभी बाकी है। बट ये कुछ स्ट्रेंथ दिखा नहीं रहा अभी। इस टाइम पे इसने कोशिश की थी, बट यहाँ पर इसने अच्छा खासा सपोर्ट ले लिया। तो ये सपोर्ट पहले भी मैंने बोला था कि ये तंग कर सकता है हमें, ये वाला सपोर्ट। तो यहीं पर सपोर्ट लेने के बाद में ऊपर जाने की कोशिश की। ये नीचे आ सकता है, ये टारगेट तो देगा हमारा, बट आज देगा इतना अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा ही नहीं है। तो ठीक है अभी। ठीक है, देखते हैं अभी। जाना तो अगर स्टॉप लॉस जाता है तो स्टॉप लॉस ही ले लेंगे, या फिर कहीं पर क्लोज करता है। मैं 3:20 तक, 3:25 तक मैं वेट करूँगा, नहीं तो फिर मैं निकाल दूंगा अपनी पोजीशन। देखते हैं उस टाइम पे अगर ये निकलता है नीचे तो ठीक है, नहीं तो फिर जो भी कंडीशन होगी उस पर हम, अगर लॉस होता है तो लॉस में बुक कर लेंगे, स्टॉप लॉस का तो स्टॉप लॉस पे बुक कर लेंगे, या फिर थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट मिलता है तो उस पर बुक कर लेंगे। देखते हैं, ज़्यादा टाइम अभी बचाना है। मैं 3:20 तक या 3:25 तक ही वेट करूँगा, उसके ऊपर मैं वेट नहीं करूँगा फिर। तो फिर हम ट्रेडिंग सेशन भी क्लोज कर लेंगे। आज आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैंने जैसे ऑप्शन सेलिंग की यहाँ पर पोजीशन बनाई थी, तो ये हमने स्टॉप लॉस बुक कर दिया। थोड़ा सा अगर स्टॉप लॉस बड़ा होता तो हम प्रॉफिट में होते, ठीक है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हमारा स्टॉप लॉस है, सिस्टम में लगा है, तो हमें वो स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा। देखो अभी ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, प्रीमियम बढ़ रहा है वहाँ पर। मैंने जैसे आपको यहाँ पर दिखाया था, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए, ठीक है, हमने 48,300 का कॉल हमने शॉर्ट किया था, तो हमने 134 पे हमने शॉर्ट किया था उसको। तो मैं आपको उसका भी प्रीमियम एक बार लगा के दिखा देता हूँ। तो अभी अभी आपको अगर दिखेगा ना, मैं प्रीमियम, एक मिनट, क्या हो रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। मैं आपको ऑप्शन चल लगा के दिखाता हूँ। ऑप्शन 48, सॉरी 48,300 का हमने कॉल शॉर्ट करके रखा था, तो वो अभी देखो ये अभी किस प्रीमियम पे शुरू है। ठीक है, यहाँ पर हमने कॉल शॉर्ट किया था, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और अभी ये अभी यहाँ पर ही मूवमेंट कर रहा है, इसमें साइडवेज ही मूवमेंट कर रहा है, तो भी ये प्रीमियम देखो नीचे है। ठीक है, जब हमारे डायरेक्शन में गया था तो ये अच्छा खासा प्रीमियम यहाँ पर डीके हो चुका था, तो 55 पॉइंट यहाँ पर हो गया था। बट ठीक है, अभी हमारा स्टॉप लॉस हो गया तो हो गया। अब ऑप्शन बाइंग में अगर कुछ बुक करते हैं तो देखते हैं, या फिर ऑप्शन बाइंग में भी हमें लॉस बुक करना पड़ सकता है आज। 48,400 का पुट है हमारा। इंटरनेट का ज़्यादा इशू रहता नहीं है, बट कभी कभी ये इशू दे रहा है। थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा है मुझे अभी भी। 371 पे शुरू है, 370 पे शुरू है। ठीक है, ये आ गया। 48,400 का पुट है ये। अभी हम प्रॉफिट में ही शुरू है। देखते हैं, अभी थोड़ा 3:20 हो चुका है, मैं ज़्यादा देर अभी वेट नहीं करूँगा। अगर निकलता है तो ठीक है, प्रॉफिट में निकलेगा, नहीं तो फिर हम मैं पोजीशन को काट दूँगा। थोड़ा देर वेट करते हैं, हो सकता है कि अभी भी ये चला जाए, 10 मिनट बाकी है। ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है, बट हो सकता है, कभी कभी हो जाता है। अभी अगर ट्रेड में मैं होता नहीं तो अभी तक मैंने सेशन क्लोज कर दिया होता, बट अभी ट्रेड में है, इसलिए हम थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी टारगेट आया नहीं है और ना स्टॉप लॉस आया है हमारा। और प्रीमियम डीके का कोई अभी चिंता नहीं है, थोड़ा प्रीमियम डीके भी हो सकता है, बट हम अच्छा से इन द मनी में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता है। ज़्यादा टाइम है भी नहीं, अभी देखते हैं, 4 मिनट और है। ठीक है, अभी हम निकाल ही देते हैं। 3:25 के आसपास हो रहा है अभी। ज़्यादा टाइम बचा ही नहीं है, और थोड़ा इंटरनेट भी लैग हो रहा है, तो मुझे मोबाइल में से पोजीशन निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। सिस्टम पे बुक कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ। ठीक है, हाँ तो ठीक है, हम बुक कर लेते हैं प्रॉफिट। अभी कोई फ़ायदा है नहीं, थोड़ा सा ही प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट मिला नहीं है। 360 मैं निकाल देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैंने कितने पे एग्ज़िट किया है या कितने पे एग्ज़िट हुआ है हमारा। ठीक है, तो हमारा ट्रेड 368.10 पे हमारा ट्रेड निकल चुका है यहाँ पर, 368.10। ओके, तो हम आज का ट्रेडिंग सेशन यही क्लोज करेंगे।
आज ये प्रॉफिट के आसपास गया था, यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, इसलिए मैंने ये ट्रेल कर दिया, क्योंकि अभी लॉस देने में ज़्यादा कुछ फ़ायदा था नहीं। मैं प्राइस इस पे ट्रेल इसलिए नहीं किया क्योंकि हो सकता था कि ये यहाँ पर आए और यहाँ पर मुझे अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा था, तो यहाँ से भी टर्न कर सकता था। यहाँ से ही टर्न करने की कोशिश की, बट इसमें आज ट्रेंड दिखी नहीं, तो ये नीचे नीचे आया नहीं अभी। तो यहाँ पे अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो ये सपोर्ट लेके नहीं जाता और हमारा टारगेट भी कर सकता था। तो अगर ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हो तो हमेशा सोचो कि हमारे हमें टारगेट लेने की मतलब टारगेट लेने का ही कोशिश करना है हमेशा। ऐसे इस छलावे में नहीं आना है कि यार ये साइड वे चला गया या ये ऊपर जा रहा है और स्टॉप लॉस हिट कर देगा तो मैं नीचे यहाँ पर निकल जाता हूँ। नहीं, क्योंकि हम स्टॉप लॉस तक अगर रुकते हैं तो टारगेट के समय भी हमें रुकना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, आज का ट्रेडिंग सेशन हम यहीं पर क्लोज करेंगे। हाँ, प्रीमियम आप देख लो, प्रीमियम थोड़ा सा डिफरेंट अभी मूव कर रहा है। अभी ये थोड़ा ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहा था, तो भी प्रीमियम इतने ज़्यादा कम नहीं हो रहे थे। तो हमने 368.10 पे हमने कवर कर लिया, 335 पे हमारी बाइंग थी इस जगह पर, और 368 पे थोड़ा सा ही प्रॉफिट मिला। थोड़ा सा जो ऑप्शन सेलिंग का हमारा लॉस था वो थोड़ा सा कम हो गया, ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ऑप्शन सेलिंग की ज़्यादा क्वांटिटी रहती है, ऑप्शन बाइंग की इतनी क्वांटिटी रहती नहीं है। बट आज हमने ऑप्शन बाइंग में थोड़ा क्लोजिंग पॉजिटिव ही किया। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, मैं थंबनेल में भी डाल दूंगा कि जो लॉस हुआ है ऑप्शन सेलिंग में 100 पॉइंट का, वही डाल डाल दूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखो, और अगर आपको कुछ अभी कुछ भी डाउट होता है या कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम दिक्कत रहती है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन के आंसर देने की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।